गोरखपुर में लगातार बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों ने अब गांव और कस्बों के सर्राफा कारोबार की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वर्षों से चले आ रहे पारंपरिक स्वर्ण व्यवसाय पर मंदी का गहरा असर दिखाई देने लगा है। ग्रामीण इलाकों के कई ज्वेलर्स अब रोज की बिक्री ना होने से परेशान हैं। गोरखपुर में इस समय महंगाई की दौर में आज व्यापारियों में कुछ ऐसा सूनापन देखा जा रहा है, जहाँ पर स्वर्ण व्यवसायी बिल्कुल निराश बैठे हुए हैं। आज कस्बों ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों एरिया में देखा जा रहा है, खजनी क्षेत्र में देखा जा रहा है, भोला क्षेत्र में देखा जाए, सिकरगंज में देखा जाए, तो आज व्यापारी मायूस होकर बैठे हुए हैं। दुकान पे कोई भी कस्टमर नहीं है जिसके लेके परेशान है। बात यह आ रही है सामने कि मोदी जी का एक फरमान जो आदेश हो गया कि दुकान साल भर सोना चांदी कोई जनता न खरीदे, उसका मार व्यापारी पे भी पड़ रहा है। इधर महंगाई को लेकर के वैसे ही व्यापार कम था, जिसको लेके व्यापारी अपनी बात, अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष कर रहे हैं। वही डायनामाइट न्यूज के बयान में कुछ व्यापारी अपने खुलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बात करते हैं। आज के व्यापारी रामजी वर्मा से क्या कहते हैं? दुकान पर, स्वर्ण की दुकान पे आज मंदी देखी जा रही है। यहाँ पर ग्राहक आपके लोगों के पास कम आ रहे हैं, इसका क्या वजह हो रहा है? मैं गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र खजनी से बोल रहा हूँ, जिला गोरखपुर। यहाँ जब से प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का फरमान जारी हो गया है कि 1 वर्ष के लिए सोना चांदी मत खरीदिए आप लोग, तब से हम लोग के दुकान पे केवल नाम मात्र के लिए कोई आ रहा तो आ रहा, नहीं तो नहीं आ रहा है। इस हिसाब से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी फरमान जारी करेंगे तो हम लोग के बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ाई लिखाई, दर दवाई और खाना पीना, हम लोग का व्यवसाय जब बंद करवा देंगे तो चलेगा किस हाल में? आखिर किस हिसाब से हम लोग चलेंगे? टैक्स अलग से देना है सरकार को, और सरकार हमको बेचने नहीं देगी तो हम देंगे कहाँ से सारा? और तमाम ऐसे व्यवस्था है जो कि इसी पर निर्भर है। हम लोग तो केवल व्यवसाय से जुड़े हैं, न कि खेती बाड़ी बहुत लंबा है उसी खेती से काम चला लेंगे, ये भी नहीं है। अगर दिन भर में 10 भी कस्टमर नहीं आए, 5 भी नहीं आए तो खाएंगे क्या हम लोग? इसलिए प्रधानमंत्री का ये कहना बहुत निंदनीय है। इसका मैं घोर विरोध खजनी व्यापार मंडल अध्यक्ष के पद पे रहते हुए घोर विरोध करता हूँ, और ये सरासर गलत चीज। दरअसल वैश्विक लड़ाई को लेकर के देश में संकट की स्थिति कुछ है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो फरमान किया है, बहरहाल महंगाई भी इसमें आई है। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो आई है, महंगाई को हम लोग झेल रहे हैं। जैसे अब की बार ये लगन बीता है, लगन पूरा मालूम नहीं पड़ा, किसी भी स्वर्ण व्यवसाय की दुकान पर पूरा भीड़ नहीं था। सोना चांदी की बिक्री ऐसे ही ठप थी, 50% पे ऐसे ही हम लोग रेट बढ़ने के नाते आ गए थे। दूसरे उसी पर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि 1 वर्ष के लिए आप लोग सोना मत खरीदिए, तब से तो और 5% आ गया है। इस 5% पे कितना हम लोग क्या करेंगे? कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे? कैसे बच्चों का दवा, बच्चों के स्कूल का फीस कैसे हम लोग भरेंगे? बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशानुसार उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जनहित में, देश हित में, कि लोग सोना खरीदने से बचें 1 साल तक। ठीक है, अब आपने देश हित में ये बात कह दी, अच्छी बात है, लेकिन एक पहलू ये भी सोचिए कि स्वर्ण व्यवसाय से देश का 7% जनसंख्या प्रभावित होगी। अगर हमारा 1 साल व्यवसाय, स्वर्ण व्यवसाय का नहीं चलेगा तो कम से कम 7% देश की जनसंख्या प्रभावित होगी। आप इसके बारे में सोचिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ, एक जनप्रतिनिधि स्वर्ण व्यवसाय का होते हुए, कि अगर ये व्यवसाय हम लोग का नहीं चलेगा तो हमारे व्यवसाय से तमाम कारीगर जुड़े हैं, लाखों लाख उद्योगों से लोग जुड़े हुए हैं, बंगाली कारीगर जुड़े हुए हैं, वो उनकी जीविकोपार्जन क्या होगा? हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं, हम उनका वेतन कैसे देंगे? हम इस मकान किराए पर हम किराया कैसे देंगे? हमारे वहाँ अगर कारोबार नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाकी जो हमारे वहाँ कारीगर टाइप लोग हैं, जिनका निचला तबका है, उनका जीविकोपार्जन कैसे होगा? ये भी हमारे प्रधानमंत्री को सोचने और विचारणी करने का विषय। व्यापार में क्या लाभ होने, व्यापार में क्या भीड़ आपकी जनता आ रही है या बिल्कुल असर पहुंचा है? जब से इन्होंने निर्देश जारी किया है तब से जो है पब्लिक बिल्कुल नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी बाजार में स्वर्ण व्यवसायियों का सन्नाटा छाया हुआ है।